हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज की वीडियो फिर से एमसीक्यू बेस्ड रहेगी, जो कि आपकी जीएस बेस्ड रहेगी। इसमें साइंस, हिस्ट्री और सब मिक्स क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक बने रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मा समाज। तो इनमें से कौन था जिसने ब्रह्मा समाज का उद्घाटन किया है, जिसने उसको फाउंड किया? तो वो था राजा राम मोहन रॉय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि त्रिपिटका इज़ द होली बुक ऑफ। ठीक है, त्रिपिटका इज़ द होली बुक ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म की जो बुक है वो है त्रिपिटका, और जो इनकी लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में लिखी गई थी वो थी पाली। पाली लैंग्वेज उस टाइम बोली जाती थी, उसमें लिखी गई है बुद्धिज़्म की किताब, जिसका नाम था त्रिपिटका। ठीक है, ये उनकी होली बुक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लावनी इज़ द फोक डांस ऑफ। ये लावनी जो है ना, लावनी आपने सुना होगा इसके बारे में। ये कौन सी स्टेट का फोक डांस है? तो लावनी फोक डांस है महाराष्ट्र का। कहाँ का है? महाराष्ट्र। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड। ठीक है, द स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। यूनिवर्स के बारे में पढ़ने को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। और व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी? एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ स्टार्स, याद रखेंगे। स्टार्स के बारे में पढ़ने को आप एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ स्टार एंड कॉस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 29 जुलाई 2025 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट टच डाउन एट विच एयरफोर्स स्टेशन इन इंडिया। ठीक है, 2020 में इंडिया ने ना राफेल लाए थे, तो वो किस स्टेशन पे इसको रखा गया, किस एयर स्टेशन पे उसको रखा गया? वो था अंबाला। याद रखें, लाया कब गया था? एक क्वेश्चन ये बनता है 29 जुलाई 2020 में कितने लाए गए थे वो भी पता होना चाहिए, और वो 5 थे। 5 राफेल फाइटर जहाज लाए गए थे, और लगाए कहाँ, रखे कहाँ गए थे? अंबाला में। ठीक है, फर्स्ट टाइम वहाँ पे उतारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रवर सेना जो है, कह रहा है कि फाउंडेड द सिटी ऑफ। इसने कौन सी सिटी को फाउंड किया था? ठीक है, इसने दो सिटीज़ को, प्रवरसेनपुरा और मॉडर्न श्रीनगर को किया था। तो राइट आंसर सी रहेगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवरसेना बिलोंग टू विच डायनेस्टी? किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? प्रवरसेना बिलोंग्स टू गोनंदा डायनेस्टी। ठीक है, याद रखें, गोनंदा डायनेस्टी, जिसका फर्स्ट किंग कलाना ने जो मेंशन किया था वो था गोनंदा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोनंदा डायनेस्टी वाज फॉलोड बाय। गोनंदा के बाद जो डायनेस्टी आई थी कौन सी थी इनमें से? ठीक है, ऐसे तो मौर्यन आई थी। कौन सी थी? मौर्यन। फिर कुशनाज। ठीक है, फिर आई करकोटा, और करकोटा का फाइंडर कौन था? दुर्लभ वर्धना। इनमें से गोनंदा के बाद जो आई गई है वो है करकोटा डायनेस्टी। करकोटा के बाद आई उत्पाला, उत्पाला के बाद लाहौरा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जाके कहीं पे शाह मीरी आया था। एंड द सोर्स ऑफ झेलम रिवर इज। झेलम रिवर का सोर्स कौन था? वेरीनाग स्प्रिंग, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, कैलाश कुंड स्प्रिंग से किसका ओरिजिन होता है? तवी रिवर का, सबको पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे एक और, मानसरोवर लेक से किसका ओरिजिन होता है? ये कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनदर नेम ऑफ चेनाब रिवर इज। चेनाब रिवर का दूसरा नाम क्या था? चंद्रभागा। क्या नाम है? चंद्र और भागा। ठीक है, दो रिवर थे, एक है चंद्रा और दूसरा आ जाता है भागा। ये दोनों रिवर पार्डर में इंटर करते हैं मिलकर। ठीक है, और किस नाम से जाने जाते हैं? चेनाब रिवर के नाम से जाने जाते हैं। सूर्यपुत्री किसको कहते हैं? सूर्यपुत्री कहते हैं तवी रिवर को। ठीक है, और तवी रिवर को सौरो ऑफ जम्मू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सारो ऑफ जम्मू, याद रहेगा, सारो ऑफ जम्मू भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच रिवर इज आल्सो नाउन एज नीलम रिवर। नीलम रिवर किसको कहा जाता है? नीलम रिवर को कहा जाता है किशन गंगा। ठीक है, नीलम रिवर का दूसरा नाम क्या है? किशन गंगा। ठीक है, जो बॉर्डर बनाती है
पाकिस्तान, मतलब पीओके और इंडिया के बीच में कश्मीर साइड पे बॉर्डर बनाती है। हमारे लोग इसे नीलम कहते हैं, ठीक है, और किशन गंगा नाम से भी पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है, कि which dance is based on the classical music of कश्मीर। क्लासिकल म्यूजिक ऑफ कश्मीर पे हाफिज नगमा जो है वो किया जाता है। बांड पाथर, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, दिस इज अ थिएटर डांस है, ठीक है, याद रखना। और आप कमेंट करेंगे राउफ किस तरह का डांस है, कब परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फुटबॉल चक्री, तो फुटबॉल चक्री इज द स्पेशलाइजेशन ऑफ विच डांस, सॉरी फुटवर्क चक्री डांस, ठीक है, ये राउफ में आता है, याद रखना। फुटवर्क चक्री जो है ये स्पेशलाइजेशन है किसमें, राउफ में, ठीक है, याद रखेंगे। आप बताएंगे हाफिज नगमा किस इवेंट में किया जाता है, हिरन किस में किया जाता है और गवातरी किस में किया जाता है, कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंडिया बेस्ड रहेगा, इंडियन आर्ट एंड कल्चर बेस्ड क्वेश्चन है। गिद्दा इज द फोक डांस ऑफ, सबको पता है पंजाब, पंजाब का जो मेन डांस है वो कौन सा है, गिद्दा है। कौन सा डांस है, गिद्दा है, याद रखना, ठीक है। पंजाब का मेन डांस कौन सा है, गिद्दा है। हिमाचल प्रदेश में नाटी किया जाता है, क्या किया जाता है, नाटी। कोई और डांस पता है तो कमेंट करें। हरियाणा और गोवा का भी आप कमेंट करेंगे, देखते हैं कितनी तैयारी करके रखी है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। स्टार्टिंग पे हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था ब्रह्मो समाज, उसके दयानंद उसके अलग थे, मगर जो आर्य समाज के फाउंडर हैं वो क्या है, दयानंद सरस्वती, याद रखेंगे, दयानंद सरस्वती इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, याद रखें स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है, कौन थे, लॉर्ड कैनिंग इज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधी जी स्टार्टेड द दांडी मार्च फ्रॉम, गांधी जी ने कहाँ से स्टार्ट की थी, साबरमती आश्रम में। और कहाँ गए थे, दांडी जगह थी, दांडी एक जगह थी गुजरात की। 78 डेलीगेट के साथ ये गए थे, रास्ते में और बहुत सारे डेलीगेट इनके साथ जुड़ गए थे, ठीक है। और वहाँ पे जाके इन्होंने क्या किया था, साल्ट लॉ को ब्रेक किया था। कब किया था, 1930 को साल्ट लॉ ब्रेक किया, और साल्ट बनाकर साल्ट लॉ को ब्रेक किया, और वहाँ ही शुरू कर दिया, क्या शुरू किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, याद रखना, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वहाँ शुरू कर लिया था, बाद में बंद करवा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिग बैंग थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, साइंस बेस्ड क्वेश्चन है, वो जॉर्ज लैमेटरी ने इसको दिया था। और बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि पहले ना पूरा एक बहुत बड़ा लैंड मास था और एक धमाका हुआ जिससे इसके बहुत सारे पीसीस बन गए, और वो पीसीस में जो बड़ा पीस बचा था ना वो सन रहा, और बाकी के प्लैनेट, स्टार्स और बाकी के यूनिवर्स के जो भी पार्ट्स हैं वो बने, ठीक है। दिस इज नाउन एज बिग बैंग थ्योरी। चलिए नेक्स्ट पे। तो अब मुझे बताइए कि इसाक न्यूटन ने किस किस के बारे में कंसेप्ट दिया, जल्दी से बता, ठीक है। इसाक न्यूटन ने लॉज ऑफ न्यूटन्स दिए थे, क्या दिए थे, लॉज ऑफ न्यूटन, ठीक है। और इसने कंसेप्ट ऑफ फोर्स को दिया था, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ फोर्स। इसने कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन को दिया था। फ्रिक्शन क्या होता है, विच अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग गैलेक्सी इज क्लोजेस्ट टू मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी का नाम, आवर गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। तो हमारे पास वाली जो गैलेक्सी है, नियरेस्ट गैलेक्सी, वो है एंड्रोमेडा, याद रखेंगे, एंड्रोमेडा इज द नियरेस्ट गैलेक्सी ऑफ मिल्की वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू मेक इंटायर हज प्रोसेस डिजिटल। तो वो कौन सी कंट्री है जिसने हज को डिजिटल किया, हज प्रोसेस को, वो है इंडिया। पहली कंट्री जिसने हज के प्रोसेस को डिजिटल कर दिया वो कौन है, इंडिया है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द मार्तन सन टेम्पल वाज बिल्ट बाय,
किसने बनाया मार्तंड सन टेम्पल? ललितादित्य मुक्तापीड़ा, ठीक है, मेन रूलर था ये। इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है समुद्रगुप्ता। क्या नाम है? समुद्रगुप्ता ऑफ मेडिवल कश्मीर, ठीक है, याद रखना, समुद्रगुप्ता ऑफ मेडिवल कश्मीर। ग्रेट कंक्यूरर था, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, हु बिल्ड द टाउन सोपुर? सोपुर किसने बनाया था? सुइया ने। सुइया ने क्या बनाया? सुपुर बनाया था। अवंती वर्मन किसका फाउंडर था? अवंती वर्मन किसका फाउंडर था? उत्पाला डायनेस्टी का, ठीक है, उत्पाला डायनेस्टी का, ठीक है, उत्पाला डायनेस्टी का। इसने क्या बनाया था वो कमेंट करेंगे। नेक्स्ट, दुर्लभ वर्दाना, ठीक है, दुर्लभ वर्दाना करकोटा डायनेस्टी का फाउंडर था। किसका था? करकोटा डायनेस्टी का फाउंडर, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे, तो सूर्या वाज द इम्पोर्टेंट मिनिस्टर ड्यूरिंग हुज रीजन, ठीक है, सॉरी सुइया, सुइया ने सुइयापुर बनाया था। और सुइया जो था एक इम्पोर्टेंट मिनिस्टर था किसके रीजन का? अवंती वर्मन के, ठीक है। अवंती वर्मन के बेटे का नाम क्या था? शंकर वर्मन। क्या था? शंकर वर्मन था, ठीक है। इसके बाद सारे के सारे बेकार आदमी आए और इसकी डायनेस्टी क्या हो चुकी थी? इसकी जो डायनेस्टी थी वो डिक्लाइन हो चुकी थी। उसके बाद किसने रूल किया वो भी आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब रिवर ओरिजिनेट थ्रू, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में होता है, ठीक है, रोहतंग पास के पास में, याद रखना, ठीक है। और दो ट्रिब्यूटरीज वहाँ से आती हैं मेन, ठीक है, चंद्र और भागा, याद है, पीछे जस्ट अभी कुछ क्वेश्चंस किए थे उसमें था इसका। नेक्स्ट है, सूर्यपुत्री किसका नाम है? मैंने बताया था सूर्यपुत्री हम तवी को कहते हैं, जिसका ओरिजिन कैलाश कुंड से होता है। कहाँ से होता है? कैलाश कुंड से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? इन विच ईयर लैंड होल्डर सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश इन इंडिया? कब बनी थी वो? 1838 में। लैंड होल्डर सोसाइटी कब बनी इंडिया में? बनी 1838 में। ये इसका राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? अंडर विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट सिविल सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया? चार्टर एक्ट 1853 में ये स्टार्ट हुआ था, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु इज द चैंपियन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ सोशल रिवोल्यूशन थ्रू ह्यूमन रिवोल्यूशन? कौन था वो? जयप्रकाश नारायण इज द राइट आंसर, ये भी याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी वो किसने बनाई थी? एम एन रॉय। और एम एन रॉय कौन थे? एडवाइजर, एडवाइजर किसके एडवाइजर थे? कमेंट करेंगे आप। अगला क्वेश्चन, जिन्ना टू नेशन थ्योरी वाज अडॉप्टेड ऑन? कब की थी? 1940, ठीक है, जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी लाई थी वो अडॉप्ट कब की गई थी? 1940। 1940 में कुछ और भी आया था, क्रिप्स मिशन, याद है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? हु इज द चैंपियन ऑफ सेक्युलरिज्म? नेहरू था। किसको कहा जाता है चैंपियन ऑफ सेक्युलरिज्म? नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट है, हु इज द चैंपियन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ सोशल रिवोल्यूशन थ्रू ह्यूमन रिवोल्यूशन? ठीक है, वो कौन था? जयप्रकाश नारायण। कौन था? जयप्रकाश नारायण, ये भी याद कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु फाउंडेड द एसोसिएशन नौजवान भारत सभा टू हेल्प फोस्टर रिवोल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिश राज बाय गैदरिंग टुगेदर वर्कर एंड पीसेंट यूथ इन 1928? वो था भगत सिंह, ठीक है। कौन था? भगत सिंह, ठीक है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु presided over the Karachi session of Indian National Congress where the revolution on fundamental right and national economic policies were passed? वो कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट? द ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड बाय महात्मा गांधी, जिसमें महात्मा गांधी जो है प्रिसाइड कर रहे थे वो था बेल्जियम वाला, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है?
What was the name of the first newspaper to announce the partition of Bengal on July 6, 1905? वो कौन थी? संजीवनी। ठीक है, नेम ऑफ फर्स्ट न्यूज़पेपर जो अनाउंस किया गया था, जहाँ पे अनाउंस किया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, वो था संजीवनी न्यूज़पेपर, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन विच ईयर लैंड होल्डर सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश इन इंडिया? 1838 में हुई है स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।